जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। आप सब देखिए, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी। पहला नंबर ऑप्शन है, सभी शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे। दूसरा है, सभी शहरों की घेराबंदी की जाती थी। अगला है, सभी शहर गैर कृषि व्यवस्था के केंद्र थे। अगला है, सभी शहरों में रात्रि में बोला है चौकसी की जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। ये होगा, ये घो होगा भैया, ये गो है आंसर। ठीक है, कि सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय के केंद्र थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। दूसरा है हड़प्पा की सभ्यता से। अगला है पुनर्जागरण से। अगला है औद्योगिक क्रांति से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घो, औद्योगिक क्रांति से। अगला है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारणों का योगदान नहीं था। पहला ऑप्शन है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। अगला कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। अगला ऑप्शन है उपनिवेशवाद का विकास। अगला है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अगला है शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। ठीक है, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला देखिए, कह रहा है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। पहला है मेसोपोटामिया। दूसरा है चीन। अगला है भारत। अगला है यूनान। आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए। पहला ऑप्शन है यूनान में। अगला है रोम में। अगला है सुमेर में। अगला है असीरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सुमेर में। क्या हो जाएगा, सुमेर में। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ बना। पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया में। दूसरा हड़प्पा में। अगला है लोथल में। अगला है धौलावीरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मोहनजोदड़ो में। अगला है देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है। पहला है कलकत्ता। दूसरा है बम्बई। तीसरा है मद्रास। अगला है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, कलकत्ता। अगला देखिए, कह रहा है आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। पहला है भारत में। दूसरा है इंग्लैंड में। तीसरा है फ्रांस में। चौथा है जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर खो। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। अगला देखिए, कह रहा है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1832 में। अगला 1838 में। अगला 1844 में। अगला 1847 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1838 में। अगला है लंदन में रैनव सेरे किनके लिए बनाए गए। रैन बसेरे किसके लिए बनाए गए। पहला है भूमिपतियों के लिए। अगला है पूंजीपतियों के लिए। अगला है कारखानेदारों के लिए। अगला है बेसहारा लोगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था। पहला है बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोकना। अगला स्त्रियों को कारखानों में काम करने से रोकना। अगला है शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। अगला है व्यभिचार पर नियंत्रण लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो।
आगे चलते अगला कह रहा है लंदन में श्रमिकों के लिए आवास योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन है शहरों में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना। दूसरा है शहर को दर्शनीय बनाना। अगला है कारखानों का विकास करना। अगला है श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का घो। आगे चलते अगला कह रहा है लंदन में गार्डनर सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। पहला धनी लोगों के लिए, अगला गरीब लोगों के लिए, अगला है नौकरशाहों के लिए, अगला है पादरियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का को। अगला कह रहा है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। पहला है पेरिस को भव्य नगर बनाना। दूसरा है पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना। अगला है पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना। अगला है पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, पेरिस को भव्य नगर बनाना। अगला देखिए कह रहा है अगला है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। पहला है रेमंड अनविन का। अगला है एवे नेजर हार्वर्ड का। अगला है वैरॉन हासमान का। अगला है विलियम हार्नवी का। आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर गो। ठीक है अगला देखिए कह रहा है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है 1919, अगला है 1945, अगला है 1955, अगला है 1965। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो। आगे देखिए कह रहा है 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी। चाल किस प्रकार की इमारत थी। पहला है एक मंजिली इमारत, अगला है बहुमंजिली इमारत, अगला है धनी लोगों की इमारत, अगला है सरकारी कर्मचारियों की इमारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आगे चलते हैं कह रहा बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। 1860 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1898, अगला 1918, अगला 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 1918। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है। पहला है काला पानी, दूसरा है चलती का नाम गाड़ी, अगला है CID, अगला है अंदाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो CID में। आगे चलते हैं कह रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। पहला है गया, अगला है वैशाली में, अगला है राजगिरी में, अगला है चंपा में। आंसर हो जाएगा राजगिरी में। अगला चलते हैं कह रहा है पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। पहला है बिंबिसार के समय में, अगला है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, अगला है उदयन के समय में, अगला है बृहद्रथ के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर गो उदयन के समय में। अगला है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अगला चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, अगला अशोक के समय में, अगला है हर्षवर्धन के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे देखिए अगला कह रहा है फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बौद्धित्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 16, अगला है 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 घो। अगला कह रहा है
24 नंबर क्वेश्चन कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। पहला है पटना साहिब में, अगला है अमृतसर में, अगला है लाहौर में, अगला है भिवंडी में। अगला हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर को। अगला कह रहा है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पहला है 1757, अगला है 1764, अगला है 1768, अगला है 1857। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो। आप सब लाइक करें। और इसके आगे अभी हम चल रहे हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन अगला कि व्यापार और भूमंडलीकरण। पहला है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। पहला है ऑप्शन काला सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है अरब सागर, चौथा है भूमध्य सागर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को कि अलेक्जेंड्रिया सागर जो किस सागर के मुहाने पर है, तो लाल सागर। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है कि नूडल्स किस मूल का था। पहला है चीन, दूसरा है भारतीय, तीसरा है यूरोपीय, चौथा है जापानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को चीन। अगला कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया। पहला इंग्लैंड से, दूसरा है अमेरिका से, अगला है भारत से, अगला है अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे। पहला है पुर्तगाल से, दूसरा स्पेन से, तीसरा है अफ्रीका से, अगला है भारत से। आंसर हो जाएगा इसका 4 का ऑप्शन नंबर गो, अफ्रीका से, ज़्यादा यहीं से गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। पहला है व्यापार, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, उद्योग। अगला है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है मक्का, अगला है दलहन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, मक्का का। आगे चलते अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। पहला है भारत से, अगला है चीन से, अगला है फ्रांस से, अगला है स्पेन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। आगे चलते अगला कह रहा है यूरोप राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। अगला है 1870, अगला 1885, अगला 1905, अगला 1914। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर को 1885। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था। पहला है जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, अगला है जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, अगला है जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया, अगला है जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए जाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिन्हें अनुबंधित एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, ऑप्शन नंबर को। आगे देखिए कह रहा है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। पहला राजस्थान से, दूसरा है केरल से, तीसरा है पंजाब से, अगला है उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, उत्तर प्रदेश से। आगे चलते अगला कह रहा है ब्रिटेन सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। पहला ऑप्शन है 1920 में, अगला 1921 में, अगला 1922 में, अगला 1923 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1921 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। पहला है कि फिरोज शाह मेहता ने, अगला है बाल गंगाधर तिलक, अगला है दादा भाई नेरोजी, अगला है महात्मा गांधी।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो। 12 का हो जाएगा गो दादाभाई नेरोजी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। चलिए आगे। अगला कह रहा है बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। पहला है रूजवेल्ट ने, अगला है विंस्टन चर्चिल ने, अगला है हेनरी फोर्ड ने, अगला है स्टालिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा गो। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे देखिए कह रहा है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला उत्पादन में तेजी आई, दूसरा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, अगला है अकाल, अगला है बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा घो, बेरोजगारी आ गया। अगला देखिए कह रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला है एडम स्मिथ, अगला है कार्ल लीफ, अगला है किन्स, अगला है हैरोल्ड लास्की। तो आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर खो। अगला चलते हैं। कह रहा है आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा 16 का गो, फ्रांस। आगे चलते अगला कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। पहला है किसान पर, दूसरा व्यापारियों पर, अगला है जमींदारों पर, अगला है नौकरी पेशा लोगों पर। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, किसानों पर। अगला कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली। पहला है मैक्सिको से चांदी के निर्यात से, अगला है अमेरिका से कॉपर के निर्यात से, अगला है भारत से सोने के निर्यात से, अगला अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, भारत से सोने के निर्यात से। अगला कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। पहला है वुडरो विल्सन ने, अगला है आइजन हॉवर ने, अगला है एफ डी रूजवेल्ट ने, अगला है जून एफ कैनेडी ने। आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर गो, है ना, एफ डी रूजवेल्ट ने। आगे चलते हैं, गो हो गया आंसर इसका 19 का। अगला कह रहा है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। पहला 1929, अगला 1930, अगला 1932, अगला 1935। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो 1932। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। पहला है 1932, अगला 1933, अगला 1943, अगला 1944। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 1944। अगला कह रहा है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष हुई। तो पहला ऑप्शन है 1944, दूसरा है 1948, अगला है 1957, अगला है 1960। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो 1957। आगे चलते अगला कह रहा है 22 के बाद 23 नंबर में हम सब है। कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया। पहला ऑप्शन है किन्स ने, अगला है व्रिया ने, अगला है फ्रेडरिक विलियम ने, अगला है जॉन विल्सम ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, जॉन विल्सम ने, जॉन विलियम्स ने। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। अगला है 1945 में, अगला 1948 में, 1957 में, अगला है 1995 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो 1995। अगला है G8 की स्थापना कब हुई। अगला पहला ऑप्शन 1957 में, अगला 1967 में, अगला 1975 में, अगला 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। आगे चल रहा अगला चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा केमिस्ट्री, ये हिस्ट्री का। इसके बाद हम आपके लिए भूगोल लेके आएंगे। ठीक है, आप सब लाइक कीजिएगा। देखिए अगला है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। पहला है आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था। पहला है बोलकर,
दूसरा है चित्र बनाकर, अगला है भोजपात्र पर लिखकर, अगला है मूर्तियाँ बनाकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, चित्र बनाकर। आगे चलते अगला कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। पहला है चीन में, दूसरा है जापान में, अगला है जर्मनी में, अगला है रोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, चीन में। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। पहला है मिस्र में, दूसरा है भारत में, अगला है जापान में, अगला है चीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, चीन में। अगला कह रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रचलन किससे आरंभ हुआ। पहला है कागज के आविष्कार से, अगला है स्याही के आविष्कार से, अगला अक्षरों की छाप बनाने से, अगला आधुनिक प्रेस की स्थापना से। तो पहला मैंने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, अक्षरों की छाप बनने से। अगला देखिए कह रहा है एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहला जापानी, दूसरा चीनी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है फ्रेंच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, चीनी। अगला कह रहा है जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। पहला है मंगोल विजेताओं द्वारा, अगला यूरोप व्यवसायियों द्वारा, अगला ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, अगला चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर घो। आपको हम बता दें, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर ये सारा PDF को ले सकते हैं और अच्छा से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सब वहीं जाके लिख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से देख देख के समझिए। अगला क्वेश्चन है जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। पहला है 868 ईस्वी, अगला है 1295, अगला है 1336, अगला है 1448। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर को, 868 ईस्वी में। आगे चलते हैं, हम सब कह रहा है अगला यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची। पहला है 1295, अगला है 1448, अगला है 1475, अगला है 1517। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1295। अगला बोला यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। पहला इंग्लैंड में, दूसरा है रूस में, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, जर्मनी में। आगे कह रहा है गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी। पहला है डिवाइन कॉमेडी, अगला है यूटोपिया, अगला है द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, अगला है बाइबिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, बाइबिल। आगे चलते अगला कह रहा है 95 स्थापनाएं किसने लिखी। 95 स्थापनाएं किसने लिखी। पहला है मार्टिन लूथर ने, अगला है जिंजवंगली ने, अगला है जिवेंगली ने लिख लिया ना, अगला है काल्विन ने, अगला है इग्नाशियस लायोला ने। आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर को। अगला कह रहा है फ्रांस में छपी बिब्लियोथिक वैल्यू पुस्तकें कैसी थी। पहला है महंगी, दूसरा है सस्ती, अगला है धार्मिक, अगला है राजनीतिक। इसका आंसर हो जाएगा सस्ती थी। अगला है इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किसके लिए छापी गई। पहला है ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए, अगला है युवतियों के लिए, अगला है सर्वसाधारण पाठकों के लिए, अगला है किसानों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। अगला चलते हैं मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पहला है मैक्सिम गोर्की ने, अगला है इवान तुर्गनेव ने, अगला है जेन
ऑस्टिन ने, अगला है जॉर्ज इलियट ने। तो आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर को। अगला कह रहा है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? पहला है गुटेनबर्ग ने, अगला है ग्रिम बंधुओं ने, अगला है रिचर्ड एम हो ने, अगला है कैक्सटन ने। तो आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर गो। आगे चल रहा है, अगला कह रहा है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? पहला है कालीकट में, दूसरा है गोवा में, अगला है पांडिचेरी में, अगला है मद्रास में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को गोवा में। अगला कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? पहला है विलियम बोल्ट्स ने, अगला है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, अगला है जेम्स सिल्क वर्किंघम ने, अगला है जॉन एडम्स ने। आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर को। अगला देखिए कह रहा है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? पहला है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, अगला है वारेन हेस्टिंग्स ने, अगला है वर्किंघम ने, अगला है विलियम्स बोल्ट्स ने। आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर को। अगला चलते कह रहा है देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? पहला है इंडिया गजट, अगला है बंगाल गजट, अगला है बम्बई गजट, अगला है मद्रास गजट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को बंगाल गजट। आगे है कह रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? पहला हिंदी में, दूसरा बंगाल में, बंगला में, अगला है अंग्रेजी में, अगला है गुजराती में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को बंगाल में, बंगला में। अगला है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया, अगला है स्टेट्समैन, अगला है पायनियर, अगला है इंग्लिशमैन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो इंग्लिशमैन। अगला देखिए कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ किया? पहला है गंगाधर भट्टाचार्य ने, अगला है द्वारका नाथ टैगोर ने, अगला है मनमोहन घोष ने, अगला है मोतीलाल घोष ने। आंसर हो जाएगा 22 का घो। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है आंसर क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? पहला है हिंदी में, दूसरा मराठी में, अगला है अंग्रेजी में, अगला है गुजराती में। तो आपको हम बता देता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो अंग्रेजी में। अगला हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? पहला है न्यू इंडिया, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा इंडिपेंडेंस, अगला है स्वराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर को न्यू इंडिया। अगला देखिए कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है वेलेस्की, अगला है विलियम वेटिंग, अगला है लीटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो विलियम बैटिंग। खत्म हुआ ये चैप्टर। आप सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना भी हम कराएं SST में अर्थशास्त्र जो भी करवा रखे हो सब जाके देखिए आप सब। धन्यवाद।